પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કેવડિયામાં જંગલ સફારી પાર્કને ખુલ્લું મૂક્યું છે। સીધા જઈશું ત્યાં। तेंदुआ भी है और भी कई जीव जंतु और पक्षी, और केवड़िया में ये जंगल सफारी जिसका लोकार्पण अब से कुछ ही देर पहले सौ से अधिक जीवों की यहां प्रजातियां और 1100 से अधिक पक्षी और जानवर। काफी बड़ा इलाका जहां लगभग 5 लाख पेड़ पौधे हैं। यहां बाड़े और अहाते जानवरों के मुताबिक, और ये अपने किस्म का पूरे देश में बिल्कुल ही अलग ज़ूलॉजिकल पार्क है। रोज तकरीबन 3 किलो तक बड़े को खाने के लिए दिया जाता है। कई ऐसे जीव जंतु जो देश के और चिड़ियाघरों में नहीं हैं, वो यहाँ इस जंगल सफारी में मौजूद हैं। So the unique feature of the jungle safari is that the area is open in a sense, and that is why you get the feeling of a safari. Even though it is a zoological park, there is the impression that it is a safari. You can see that the animals are in a sort of a natural habitat, and they are not exactly, in cages. So they are quite comfortable. They seem to be happy. And we can see this leopard with her 2 cubs. तेंदुआ बड़ा ही रहस्यमयी और चालाक जानवर माना जाता है, और कस्बों गांवों के निकट ये अपना शिकार ढूंढता रहता है, और अक्सर ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जब तेंदुआ आबादी में भी आ जाता है। इस जंगल सफारी की एक और जो सबसे खास बात है वो ये है कि जो भी यहाँ पर खासतौर पर अगर हम इस इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, मृगेंद्रवास बोर्ड ऑफ कार्निवोर्स जिसे कह रहे हैं, तो यहाँ पर मांसाहारी जो पशु हैं वो रखे गए हैं, और जो ग्लास का एक जो आवरण है वो बनाया गया है दर्शकों के बीच में, और जो निवासी हैं पशु पक्षी उनके बीच में वो नजदीकी का एहसास देता है। यूं तो हमारे देश में और भी बहुत से जंगल सफारी हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क, बांधवगढ़ या कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है, लेकिन ये अपने आप में अनोखा नायाब किस्म का नेशनल पार्क है। और चूंकि क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर घूमने के लिए, विचरण करने के लिए गोल्फ कार्ट्स उपलब्ध कराई गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय अवलोकन कर रहे हैं। कुछ ही समय पहले उन्होंने लोकार्पण किया इस जंगल सफारी का। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विभिन्न जीवों की 170 से ज्यादा प्रजातियों का यहाँ निवास है। और यहाँ एक और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पर्यावरण संरक्षण और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उस पर भी काफी ध्यान दिया गया है। पशु पक्षी भले ही हों, लेकिन पौधों की संख्या में कोई कमी नहीं है। लगभग 5 लाख के आसपास पौधे इस पूरे जंगल सफारी में लगाए गए हैं। 7 लेवल्स में इसे बांटा गया है। 29 से 180 मीटर की ऊंचाई तक ये लेवल स्थापित हैं, और जो भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं वो काफी नजदीकी से अवलोकन कर सकते हैं वो पशु पक्षी हैं। और ऐसा आप स्वयं देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पशु पक्षी हैं, शेर हो या फिर चीता हो, तेंदुआ हो, ये सभी अपने नेचुरल हैबिटेट में विचरण करते हैं, निवास करते हैं, और उनकी अनुकूल उनके जो सुख सुविधाएं हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री के काफी समीप विचरण करते हुए इस जंगल सफारी के निवासी। The tiger has a special place in our culture, myth and folklore.
The tiger is one of the animals displayed on the Pashupati seal of the Indus Valley civilization, and one is of course reminded of William Blake's iconic lines, "Tiger, tiger burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry?" भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए हैं और इस पर वर्षों से काम हो रहा है और पिछले दिनों रिपोर्ट आई कि भारत में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है और इस तरह के प्रयास हैं कि उन्हें अनुकूल वातावरण मुहैया कराया जाए ताकि वो खुलकर जी सके। और इस जंगल सफारी में अलग अलग जगहों पर प्रतिकृतियों के माध्यम से भी जानवरों को पेश किया गया है और आने वालों जो यहां पर पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने के लिए, उन्हें रोमांच का एहसास कराने के लिए यहां बहुत कुछ इंतजाम किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री इस समय उस सेक्शन में हैं जहां अभी उन्होंने बाघ को बहुत नजदीक से देखा और अब दूसरी तरफ जाते हुए एक ऐसा माहौल इस सरदार पटेल प्राणी उद्यान को बनाने में ध्यान में रखा गया है जिससे कि आपको एहसास हो कि आप एक प्राणी उद्यान के साथ साथ जंगल सफारी का भी आनंद ले रहे हैं। One of the key features of unity with nature would be to respect the animal kingdom. And we are aware, of course, that as development takes place and as cities grow and human populations increase, there is this man-animal conflict, habitat loss, biodiversity loss. So this would be a very deep theme that is visible in unity with nature here, especially in the jungle safari, where we can see the respect for the animal kingdom and the very vital role they play in protecting whatever we have on the earth, the biodiversity that is so essential for life in all forms, especially human life. The jungle safari has been divided into different sectors. The sector that we first saw was the abode of the carnivores. There are separate sectors for the ruminants and for animals and birds that have been imported here from various zoos from across the world. There's a beautiful apiary here, which is the largest geodesic dome in the world, where the visitor can go right into the apiary and see the birds up close and personal, and some of the birds are so friendly they just come and perch on your shoulder. The tiger, in all its pride, walking freely here and yet deigning to give us a glimpse of his life up close. बाघ की ये शाही चाल जिसको यहां आने वाले दर्शक अब बहुत नजदीक से और बहुत स्पष्ट तौर पर देख सकेंगे। अमूमन जो और जगह बाड़े बनाए जाते हैं, अहाते बनाए जाते हैं, वहां से इतना स्पष्ट नहीं दिखता। और ये तेंदुआ इस जंगल सफारी की सबसे बड़ी खूबसूरती ही ये है कि अगर नजर डालें तो यहां नदी भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी है, जीव जंतु हैं और पक्षी भी। जंगल सफारी का जो भ्रमण है वो गोल्फ कार्ट के सहारे ही किया जा सकता है क्योंकि काफी बड़ा इलाका है और आप देखें कि गोल्फ कार्ट्स को भी बड़े आकर्षक रंगों से सजाया गया है और बहुत से जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके
शरीर का जो रंग है लगभग वही रंग देने की कोशिश की गई है, यानी उनके रंग में समाहित हो जाने की कोशिश। और कुछ ही समय पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया इस जंगल सफारी का, और अब वे भ्रमण कर रहे हैं अलग अलग भागों का। बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ पर जो पशु पक्षी रखे गए हैं, खासतौर पर जो मांसाहारी पशु हैं, उनके भोजन का निर्धारित समय होता है, उनके रहने के लिए अलग से एनक्लोजर्स बनाए गए हैं, और कुछ तो एयर कंडीशनड एनक्लोजर्स हैं, क्योंकि उनके रहने की जो जलवायु है जहां से वो आते हैं वो ठंडी जलवायु है, और इसलिए उसका खास ध्यान रखते हुए अनुकूल माहौल तैयार करने की कोशिश की गई है। साथ ही जो आसपास की दीवारें हैं उनको भित्ति चित्रों से सजाया गया है, जिन पर पशु और पक्षियों को उकेरा गया है, आकर्षक रंग देने का प्रयास हुआ है, और कुल मिलाकर एक बहुत ही मनोहारी प्रस्तुति कही जा सकती है इस जंगल सफारी की, जहां पर आकर के हर खासवाम अपने आप को न केवल खुश प्रसन्न महसूस करेगा, पर्यावरण के नजदीक महसूस करेगा। और अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं तो 1986 में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था। उसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में पारित किया गया। बहुत से ऐसे प्रयास हैं जिनके द्वारा ये कोशिश हो रही है कि विकास और उसके साथ साथ जो पर्यावरण को संरक्षित करने की मुहिम है, दोनों में सामंजस्य स्थापित हो। और इस तरीके की जो प्रोजेक्ट्स हैं जंगल सफारी जैसे, वो इस अवधारणा को न केवल मजबूत करते हैं बल्कि एक सही रास्ते की ओर अग्रसर होते प्रतीत होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अवलोकन करते हुए जंगल सफारी का। In fact, one of the reasons why they have golf carts here is to respect the animals. One, there is no petrol or diesel emissions, so the environment remains clean, and golf carts are noiseless, so the animals don't get disturbed in their daily routine, whatever they want to do when they're resting and all, because that's different from our timing. So all those things have also been kept in mind. Of course, it's a matter of luck. You may or may not see some of these animals if they are resting, but that's part of life. इस पूरे इलाके में जो भी पशु पक्षी हैं उनके चारे के लिए भी खास प्रबंध किए गए हैं, और इस तरीके से इसके डिजाइन किया गया है कि बहुत हद तक पशुओं को दिया जाने वाला जो चारा है वो यहीं पर वो उपजाया जाए। और राज्य का, गुजरात राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय भी इसी परिसर में है। और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा इलाका है और लगभग 5 किलोमीटर से ज्यादा जो है वो रोड इस तरह की बनाई गई है जंगल सफारी को घूमने के लिए। और ये वो इलाका है जहां पर भारतीय जो पंछी हैं उन्हें रखा गया है। You can see more visuals of the Royal Bengal tiger, which is one of the great animals of the world, and perhaps the largest cat, the big cat in the world, perhaps matching the Manchurian tiger or the Siberian tiger, I beg your pardon, yes. So one of the interesting aspects when we look at animals and in nature is that we learn much more about our own habitat, because we have been living in cities too long and we don't realize that we are all part of one ecosystem, one biodiversity, all essentially linked to each other. And we can see here a family of leopards. And this is the mighty rhinoceros. एक तरफ
राइनोसेरस हैं तो दूसरी तरफ रॉयल बंगाल टाइगर हैं। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है जिसके संरक्षण के लिए अनेकों प्रयास हो रहे हैं। और भारी भरकम राइनो की अगर बात की जाए तो अपने आप में एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, न केवल अपनी भारी भरकम अपने वजन के कारण बल्कि जो रंग रूप है और जो इनका हैबिटेट है वह अफ्रीका और दक्षिण एशिया में मुख्य तौर पर रहता है। काले और सफेद रंग के आमतौर पर राइनोस पाए जाते हैं और यहाँ दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियों के बीच नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण देने की कोशिश हुई है इन सभी पशु पक्षियों को जंगल सफारी में, जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया आपसे कुछ देर पहले। और फिलहाल वे अवलोकन कर रहे हैं अलग अलग एनक्लोजर्स का इस जंगल सफारी में, जो कि केवड़िया टूरिस्ट परिसर को एक अनोखा स्वरूप प्रदान कर रहा है। Another key feature of the jungle safari is that this is an area which has been landscaped, and it was otherwise wilderness. It was on the banks of the Narmada river. It didn't seem to have this kind of potential. So this has been landscaped and created, and this environment has, as we can see, been very productive in giving us a message of unity with nature. ये जंगल सफारी का वो इलाका है जहां पर भारतीय पंछियों को रखा गया है। ये 7,500 स्क्वायर मीटर का क्षेत्र, 15 मीटर इसकी ऊंचाई है, 150 मीटर लंबा और 50 मीटर ये चौड़ा है। और इसमें 30 अलग अलग प्रजातियों के 500 पक्षियों को रखा गया है। और उनके भोजन के लिए अगर बात करें तो 30 प्रकार के पौधे, घास भी लगाए गए हैं जो कि इन्हें भोजन उपलब्ध कराते हैं। और ये देखिए, पशु पक्षियों के साथ स्नेह का अपना आनंद है। और इससे पहले भी कई अवसरों पर प्रधानमंत्री अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं कि कैसे वो पंछियों से बहुत नजदीक रहना पसंद करते हैं। और देखिए, अगर आप बहुत सरलता से पंछियों से बात करेंगे, उनके साथ प्यार की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और ऐसा लग रहा है कि ये जो तोते हैं वो बहुत पहले से मिले जुले हुए हैं, इस तरीके का उनका व्यवहार। और ये एक अपने आप में बहुत ही मनमोहक नजारा, और प्रधानमंत्री पूरा आनंद लेते हुए इस समय। We've seen the videos of the Prime Minister when he's working on his fires. Peacocks come up close to him and ask for a feed, which he very graciously offers them. But this is a great favorite for children to be able to touch and pet the birds. और ये तोते जो हमने देखे, इसमें से एक तो बड़ी आसानी से चला गया, लेकिन दूसरा उसका मन नहीं था जाने का। और बड़ी ही ये अद्भुत और यादगार क्षण सभी को याद रहेंगे। Absolutely. What can be more friendly than friendly parrots? And we know that parrots can talk in human voices. Had we waited a little longer, well, these are beautiful pigeons that are being released on the occasion. Doves actually a symbol of peace in the world. And that is the hope really, that the spirit of unity and universal harmony pervades here and inspires people who come to visit these beautiful sites at Kevadia. Tourists that come from all across the country and indeed from all across the world. जंगल सफारी से एकता का संदेश और उसके साथ
शांति का स्वर। सालीमली पक्षी विज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान केंद्र ने यहां स्थित 2 चिड़ियाघर को पैदल चलकर घूमने वाले सबसे बड़े चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी है। और अभी कुछ देर पहले हमने तोतों का जिक्र किया था और यहां पर एक बार फिर उनके साथ अटखेलिया करते। और जो भी पर्यटक यहां पर घूमने आएंगे, इस जंगल सफारी का लुत्फ उठाने आएंगे, वो इन दृश्यों को देखकर ही रोमांचित हो रहे होंगे। और इस समय प्रधानमंत्री स्वयं अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं और जो पक्षी हैं वो भी कुछ देर पहले हमने देखा कि उनके नजदीक आकर काफी प्रसन्न महसूस कर रहे हैं और दूर भी नहीं जाना चाह रहे। बहुत ही दिलचस्प आकर्षक परिदृश्य है ये, जो कि केवड़िया टूरिज्म परिसर में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। I suppose the birds also know that this is going live on Doordarshan and there are so many cameras here and birds we know love to preen, and what better an opportunity than this to preen and to be stars of the show. जैसा हमने पहले कहा कि जो मांसाहारी पशु हैं उनके लिए जो एनक्लोजर्स बनाए गए हैं, कांच की दीवार बनाई गई है, पारदर्शी दीवार है, काफी मजबूत है। और उसी तरीके से जो यहाँ पर पक्षी मौजूद हैं उनके लिए एवियरी का निर्माण हुआ है, पक्षीशाला जिसे हम कह सकते हैं। एक बड़ा डोम है जिसमें अनेकों पक्षियों का वास है, कोई पिंजरा नहीं है, प्राकृतिक वातावरण है, वो उसमें घूम सकते हैं, उड़ सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। भांति भांति के तोते यहाँ पर मौजूद हैं, रंग बिरंगे। तो एक इसमें भारतीय सेक्शन है और एक एग्जोटिक सेक्शन भी है, जहां पर विदेशों से अलग अलग जगहों से पक्षियों को लाया गया है और उनके प्राकृतिक निवास में उन्हें रखा जा रहा है। फूलों से सजाया गया है इस जंगल सफारी को आज उद्घाटन के अवसर पर। माननीय प्रधानमंत्री महोदय समय समय पर अपने सुझाव भी देते रहते हैं, अगर कहीं कुछ उनकी गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश है तो। और उनके सक्षम और कुशल मार्गदर्शन में, नेतृत्व में ही ये पूरे परिसर का निर्माण हुआ है, इसका मूर्त रूप इसने लिया है और अब विधिवत तौर पर यह पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। और उम्मीद यही है कि बड़ी संख्या में जिस तरीके से यहाँ पर पशु पक्षियों का आगमन हो रहा है, अपने प्राकृतिक वातावरण में वो निवास कर रहे हैं, लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। और उम्मीद यही है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे वो भी इस जंगल सफारी की जो गरिमा है उसको बनाए रखेंगे और जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना है उसका यहाँ पर परिलक्षण हमें देखने को मिलेगा। मिलाकर के एक बहुत ही उत्साहजनक परिदृश्य है ये। दो वर्ष पहले जब यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया गया, तब शायद ही ये कल्पना की होगी और लोगों ने कि आने वाले सिर्फ 2 वर्षों में यहाँ इतने ऐसे और स्थान जो पर्यटन की दृष्टि से और जो प्रकृति की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण होंगे वो हमारे सामने दिखाई देंगे। And these are the graceful cranes that we see, the saras. I think we spotted a pelican as well. Beautiful birds for bird watchers who like to do this as a hobby. This is a place to come to see so many of these beautiful Indian birds in one place. जब भी आप जंगल सफारी की सैर पर जाते हैं और धूप थोड़ी कम हो जाती है तो घूमने का जो आनंद है वो और बढ़ जाता है। इस समय केवड़िया के इस जंगल सफारी में भी यही है। धीरे धीरे सूरज मध्यम होता हुआ और प्रधानमंत्री इसके अलग अलग आयामों को नजदीक से देखते हुए। So the Prime Minister has seen the carnivores, then he's gone to the aviaries, and now probably he's heading towards the herbivores, where we're going to see the deer, the black bucks, different spotted deer, samba,
That's my presumption, because that looks like the route. जंगल सफारी जहां अब धीरे धीरे दिन ढलने की ओर चल पड़ा है, और जैसा हम सब जानते हैं कि दिन ढलने का समय होता है जब पंछी अपने अपने आशियाने को लौटने लगते हैं, और यहां जंगल सफारी में तो इनका घर है। We can now see the undulating roads that are going upwards. You were talking about the 7 levels that this place has been landscaped in. जी 29 मीटर से 180 मीटर के बीच में यहाँ ये जो 7 स्तर हैं, लेवल्स हैं, तो काफी फर्क है 29 मीटर से लेकर 180 मीटर तक। इसको बहुत विशाल विस्तृत क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है। 375 एकड़ का ये इलाका। और सबसे जो एक महत्वपूर्ण बात जो हर जगह के बारे में सभी नोटिस कर रहे हैं वो ये कि टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल। तो आधुनिकता के साथ प्रकृति की, पर्यावरण की, जीव जंतुओं की, उनकी एक एक बारीकी को समझकर और किस तरह से उसको पर्यटकों के लिए, और यहां पर अगर जंगल सफारी की बात करें तो जीव जंतुओं के लिए भी वो किस प्रकार से उसका फायदा पहुंच सकता है, उसका बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है। So part of the preservation of zoos and animals is the exchange of animals from different zoos. So that also does take place, and now that there is the jungle safari here in Kevadia, there would be exchange of animals from here with other zoos of the world, and that is the way to improve and protect the species. It is crucial, in fact, for developing a self-sustaining population of these endangered species, so that they can maintain and they can repopulate to some extent within this environment for their breeding. The animals are being looked after by the volunteers and by the experts, where a lot of care is being taken. Take, for example, the deer, the antelope. They all have their names, and they all called by their names: the tiger, the lions, the leopards. So it is that kind of coexistence between the people who work here and the animals who reside here. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अवलोकन करते हुए एक एक लेवल का इस जंगल सफारी के, जहां पर 12 प्रकार લઈ રહ્યા છે। ये ઉદ્ઘાટન जो કર્યા भोजन બાદ की व्यवस्था है वो बड़ौदा के जू से की जाती है। इस तरह के कई योजनाओं पर इस जंगल सफारी में काम किया जा रहा है, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पशुओं की संख्या भी बढ़ेगी, और पर्यटकों के आने के बाद एक अलग ही यहाँ पर नजारा देखने को मिलेगा। जितनी हरियाली है उससे भी पर्यटक काफी आकर्षित होंगे, और जो रास्ते बनाए गए हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं कि अलग अलग ऊंचाई पर है। अगर आप थक जाते हैं तो आप बीच में बैठकर आराम भी कर सकते हैं, और सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। चूंकि बहुत बड़ा इलाका है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। कमांड एंड कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। बीच बीच में स्वयंसेवक जो गाइड हैं वो भी तैनात किए गए हैं, ताकि अगर किसी को कहीं भी कोई असुविधा हो इतने बड़े क्षेत्र में तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये इस तरीके के बैटरी चालित वाहन हैं जिन्हें अलग अलग पशु और पक्षी के रंग रूप में ढाला गया है। एक फील दिलाने की कोशिश की गई है पर्यटकों को जो यहां पर आए। और इस समय जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
इस जंगल सफारी के अलग अलग आयामों को देखते हुए, समझते हुए आज सरदार पटेल प्राणी उद्यान को माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम समर्पित किया। A beautiful spot, a quiet stream, perfect place to just rest a while after that exciting walk or ride through the jungle. This also makes a wonderful place to stop and take a few photographs. A keen interest in the environment, questions are always asked, and suggestions are always given wherever the Honorable Prime Minister feels that there is room for improvement. Most of the trees are natural to this area, but a lot more trees from various parts of the country have been planted here, keeping in mind the environment that some of the animals need for their habitat. Children watching this program live today must be pestering their parents to plan a holiday to Kevadia to experience and savor the sights and sounds of the Statue of Unity and all the wonderful sites that have been developed here. बीच बीच में माननीय प्रधानमंत्री सुझाव भी देते हैं। अभी जब वो वाटरफॉल देख रहे थे, वो इस प्राणी उद्यान में बहुत बारीकी से नजर रखते हैं और सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, वो भी मुआयना कर रहे हैं इस जंगल सफारी का। वो भी बहुत नजदीक से चीजों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और लंबे समय तक इसे इसी स्वरूप में बनाए रखने के लिए या इससे भी बेहतर स्वरूप में ले जाने के लिए, चूंकि जब पर्यटक आना शुरू हो जाएंगे तब इसको इस तरीके से मेंटेन रखना एक बड़ी चुनौती होगी। उसके लिए एक बेहतर प्रबंधन की जरूरत है और इससे बढ़िया अवसर नहीं मिल सकता है जब आप शुरुआत में ही चीजों को देखें, समझें, परखें और उसके बाद उसको और बेहतर करने के लिए प्रयास करें। This area has been so beautifully designed and landscaped that I'm sure there's very little that needs to be changed. And that itself is an art, to landscape a place which and to fit it in with the theme. We can see the water also flowing, fit it in with the theme of unity, which is visible And a all curious around. denizen of the jungle Yes, indeed. trying to see what's going on. But all the animals seem to be quite at ease. They're not afraid of anything, quite happy in this environment. Especially the birds. Especially the birds. Yeah, exactly. To create this kind of trust, it needs a lot of effort where the caretakers are concerned that none of these animals seem to be afraid of a closeness to human beings. और इस तरह की जंगल सफारी हो या कोई प्राणी उद्यान यानी जू, जो परस्पर विश्वास की बात है उसमें मनुष्य की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो काम मनुष्य को ही करना है। और यहाँ ये चीज साफ तौर पर देखी जा सकती है, चाहे वो पशु हो या पक्षी, एक विश्वास, एक भरोसा कि यहाँ वो सुरक्षित हैं, यहाँ ये जगह उनके लिए
एक बहुत ही बेहतर जगह है और वाकई जिस तरीके से इसका निर्माण किया गया है वो अपने आप में अद्भुत है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि यहाँ सब कुछ है, नदी भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी है, सब कुछ है और हमने थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ झरना भी है। So And these symbols of peace. Yes. Actually, the success of any of these kind of a zoo like this or any safari like this is that the animals are at in an environment where they are looking active, they are looking vigorous, they don't look like they are troubled in any way, and this is a sign that it is working. It is actually something that is feasible and self-sustaining. When we look at the way the animals look, so it's been designed in a way that they are vigorous and active, because if they are otherwise in any other way, then they are unhappy, and then it tends to move into a regressive atmosphere. बहुत से पशु पक्षी जिनमें से कुछ को तो आमतौर पर लोग पहचान लेते हैं। And a little friend following the golf cart, hoping to make introductions. एक हिरन लगातार गोल्फ कार्ट के पीछे पीछे। ये अद्भुत दृश्य हैं यहाँ के जंगल सफारी के, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम में से कई लोग कुछ पशु पक्षियों को तो पहचान लेते हैं, तोता, कबूतर वगैरह, लेकिन यहाँ हिरन भी कई तरह के, एंटीलोप श्रेणी के, प्रजाति के, और सारस, बगुले बहुत हैं। उनमें से कईयों के नाम तो जब लोग आएंगे तो बाहर जो पट्टी लगी होती है उसको पढ़कर ही जान पाएंगे कि ये कौन सा पक्षी है और ये कहाँ का है, कहाँ पाया जाता है, क्योंकि इस जंगल सफारी में अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन महाद्वीपों से भी यहाँ पशु पक्षियों को लाया गया है, और एक अपने आप में एक ऐसा अनुभव ये बनने वाला है यहाँ आने वाले हर उस पर्यटक के लिए जो इस इलाके में आएगा और इतनी तमाम चीजों के साथ जब पहुंचेगा यहाँ जंगल सफारी में। And also what happens is when you have an environment like this, birds do tend to come in on their own when the seasons change. So this is really a safe place for them to come, and a beautiful duck. So the number of exotic birds, we've seen in fact there are cockatoos, pheasants, there is also a black swan, there's a grey parrot. That perhaps was the black swan. Could well have been, yes. What happens is when you see a lot of these animals in pictures and when you see them like this, it's sometimes difficult to distinguish one from the other. Lessons for most of us who have come here, that we need to spend more time, increase our knowledge, and enjoy this interaction with animals. आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री का काफिला और ढलती हुई सूरज की रोशनी मध्यम होती हुई, थोड़ी मुलायम होती हुई। कलकालिया झरना, जिसको प्रधानमंत्री ने बहुत नजदीक से निहारा, किंगफिशर वाटरफॉल के नाम से भी उसे यहां पर जंगल सफारी में जाना जाता है, और जो भी पशु पक्षी हैं यहां पर वो बहुत ही आराम से अपने पूरे प्राकृतिक आवास में आनंद लेते हुए, और ऐसा लग रहा है कि एकता की प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अभिभावक के रूप में इन सभी चीजों को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। और पशुओं में भी एक कौतूहल सा है, वो ये काफिला देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आज उनके जंगल सफारी में कुछ नए मेहमान आए हैं, तो नए मेहमानों के स्वागत के लिए कहें या उनसे जुड़ने के लिए कहें, एक अजीब सा उनके अंदर कौतूहल है। वो देखने को भी मिल रहा है कि प्रधानमंत्री के काफिले के पीछे पीछे काफी देर से एक हिरन जिज्ञासावश पीछे पीछे चहलकदमी करते हुए।
The deer hasn't lost hope because these are visitors to his home. And he's trying to ensure that they are well looked after and they are welcomed to this wonderful safari where he lives. जगह जगह पर बस स्टॉप की भी व्यवस्था की गई है कि अगर आप थक गए हैं या फिर कुछ समय बिताना चाहते हैं तो आप वहां रहें। और जैसा कि हमने कहा कि पशुओं में भी एक कौतूहल सा है। माननीय प्रधानमंत्री का काफिला जंगल सफारी में आगे बढ़ता हुआ, बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, 375 एकड़ में फैला ये जंगल सफारी और एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में समय लगता है और बहुत ही बेहतर ढंग से इसे डिजाइन किया गया है। हमने कई बार कहा कि अलग अलग ऊंचाइयों पर है और इसको इसी ढंग से बनाया गया है कि आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाएं और आपको ज्यादा एहसास भी ना हो और आपको घूमने का, चीजों को देखने का, समझने का, जानकारियां इकट्ठा करने का पूरा आनंद मिले। So the jungle safari, when it was conceptualized, has kept the natural undulations, the natural topography of the area. We are, after all, in the midst of the hills of the Vindhyachal and Satpura ranges. And these are the beautiful, colorful, exotic birds. Cockatoos with hues of the rainbow. मैं कहो और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है पक्षी को। ऐसा लग रहा है कि बहुत जान पहचान है। अगर हम अपने घर में किसी पक्षी को रखते हैं तो एक दोस्ती सी हो जाती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के आने पर भी बहुत सहज, सरल और एक बहुत ही मनमोहक दृश्य इस समय। Be gently nudged towards a visitor, and once they make friends, then a conversation is definitely going to ensue. बड़ा दिलचस्प दृश्य है कि कुछ जो मेजबान हैं वो नए मेहमान का स्वागत कर रहे हैं और कुछ भोजन के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। पृष्ठभूमि में काफी बड़ी संख्या में जो निवासी हैं और अब मेजबान का बाकायदा स्वागत किया जा रहा है उन्हें भोज्य पदार्थ देकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा। बहुत ही आकर्षक दृश्य है, You must also keep in mind that यादगार दृश्य है। this is a bird that is so beautiful,